अगले 5 मिनट अगर आपने इसको बहुत ध्यान से सुन लिया तो मैं लिख कर देता हूं, तुम अपने फाइनल बोर्ड एग्जाम में कम से कम 15 से 20 मिनट बचा रहे होगे, कम से कम। ध्यान से सुनना, आने वाले 5 मिनट को मैं बिल्कुल भी टाइम बर्बाद नहीं करूंगा। हाउ टू मैनेज टाइम इन अकाउंटेंसी, हाउ टू कंप्लीट अकाउंटेंसी पेपर इन टाइम एंड विदाउट एंजाइटी। पेपर तो पूरा कर ही लोगे, अगर एंजाइटी में करा, वो एकदम से पागलों की तरह पेपर पूरा करा और जिसके अंदर सब कुछ गलत ही है तो क्या फायदा, वो नहीं। विदाउट टेंशन, विदाउट स्ट्रेस, एक कूल माइंडसेट के साथ अगर पेपर पूरा करना चाहते हो तो ध्यान से सुनो। यार बड़ी सिंपल सी ट्रिक है, कुछ ऐसा नहीं है कि तुम्हें पता नहीं, लेकिन मैं तुम्हें बस याद दिलवाऊंगा, बहुत अच्छे से याद दिलवाऊंगा। और बहुत 99% तो बच्चा इसको फॉलो नहीं करता है। देखो, ये बात हम सबको पता है कि हम अगर पेपर के लास्ट के आधे पौने घंटे में रश करेंगे तो हम सब कुछ गलत करेंगे, हाँ के ना, पता है। हमें यह भी पता है कि हमें स्पीड शुरू से ही मेंटेन करनी चाहिए ताकि लास्ट में सारा कुछ पाइल अप ना हो जाए, पता है, हाँ के ना, पता है। बट कैसे करें ये नहीं पता, तो ध्यान से सुनना। यार अकाउंटेंसी का पेपर होता है 3 घंटे का, हाँ के ना, 3 घंटे का होता है भैया। ये 3 घंटे के पेपर को 3 घंटे का पेपर नहीं मानना, आपने मानना है कि भैया ये 3 घंटे का पेपर जो है मेरा, 3 घंटे का पेपर जो है मेरा, ये मेरे 3 टेस्ट चल रहे हैं 1-1 घंटे के। बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को। 1 आवर का एक टेस्ट है, फिर 1 आवर का दूसरा टेस्ट है, फिर 1 आवर का तीसरा टेस्ट है, ठीक। 3 1-1 घंटे के पेपर है और हर एक का एक टारगेट है। वो टारगेट कैसे सेट होंगे, वो सेट होंगे पेपर के पैटर्न को समझने से। अगर मैं तुम्हारे को पेपर का पैटर्न बताऊं अकाउंटेंसी का, पेपर का पैटर्न बताऊं मैं तुम्हें अकाउंटेंसी का, तो कैसा पेपर होता है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 16 तक, 1 से लेके 16 तक यू हैव एमसीक्यूज, ठीक। 17 18 19 20 3 मार्कर्स, बस 21 एंड 22 4 मार्क का क्वेश्चन। फिर आता है मेरे पास 23 24 25 26 6 मार्क का क्वेश्चन। 27 28 29 30 आते हैं भैया, फिर से एमसीक्यू आते हैं मेरे पास भैया। फिर आता है मेरे पास 31 32 3 मार्कर और 33 4 मार्कर और 34 6 मार्कर। एग्जैक्टली यही पैटर्न में सीबीएसई अपना पेपर बना के देगा, हाँ के ना, यही देगा भैया। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। यह एक स्टैंडर्ड नॉर्म होता है कि किसी भी तरीके के क्वेश्चंस को करने के लिए मुझे कितना समय चाहिए, मुझे कितना समय चाहिए। देखो, एमसीक्यूज को करने के लिए मुझे चाहिए होता है 1 मिनट पर क्वेश्चन, तो 16 मिनट। 3 नंबर के क्वेश्चन करने के लिए 5 मिनट पर क्वेश्चन चाहिए, तो 5 × 4 20 मिनट। 4 वाले को करने के लिए मुझे चाहिए होता है 7 से 8, 7 लगाऊं तो 7 × 2 14, 15 कर लो, चलो 15 मिनट कर लो, चलो। 6 नंबर के क्वेश्चन को करने के लिए मुझे चाहिए होते हैं अराउंड अराउंड 20 से 25 मिनट का टाइम चाहिए होता है, तो 20 मिनट लगाऊं तो मुझे चाहिए बेटा 80 मिनट। फिर मुझे एमसीक्यू को करने के लिए चाहिए यहाँ पर 4 मिनट, यहाँ पर 3 मार्कर को करने के लिए मुझे चाहिए 10 मिनट, और यहाँ पे 4 मार्कर करने के लिए मुझे चाहिए 7 मिनट, और इसके लिए चाहिए 20 मिनट। तो मैं इकट्ठा करके 30 मिनट कर देता हूँ, और बताइए मैं इनको 30 मिनट कर देता हूँ, ठीक। स्टैंडर्ड के हिसाब से देखें तो मुझे ये समय लगना चाहिए, हाँ के ना, मुझे एग्जैक्टली इतना इतना टाइम लगना चाहिए। अगर इसको आप टोटल करके देखोगे तो कितना हुआ, देखो 16, देखो कितना हुआ 16 + 4 20 30 60 140 160 175 175 मिनट्स, 175 मिनट्स। What I have is 180 minutes in my pocket, plus I have 15 minutes of reading time, हाँ के ना। तो ये कुल मिला के मेरे पास है इतना, मुझे स्टैंडर्ड टाइम चाहिए होता है कि मुझे क्वेश्चन को करने के लिए इतना स्टैंडर्ड टाइम चाहिए, सही से क्वेश्चन हो जाएंगे, मतलब कि सोचना विचारना सब इसमें आ जाता है। तो कुल मिला के पेपर तो इजीली डुएबल है बड़ा भैया, इजीली डुएबल है बड़ा भैया। मैंने ऑलरेडी चीजों को बहुत ज्यादा स्ट्रेच करा है कि जैसे 20 मिनट तो लगते नहीं है इतने, लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए लिख दिया। अब एक तरीका तो है कि तुम शुरुआत से करो, पेपर को करते रहो करते रहो करते रहो जहां रुक रहे हो उसका कोई ध्यान नहीं दे रहे, कुछ नहीं, लास्ट का 1 घंटा बचा है, पेपर बहुत सारा बचा है,
पेपर टोटल है मेरे पास 80 नंबर का, पहले 2 घंटे में करा सिर्फ 40 नंबर का, आखिरी 1 घंटे में बचा है फिर से 40 नंबर का, तो भैया मैं नहीं कर पाऊंगा। सो क्या करना है बेटा, आपको क्या करना है, आपको एक टेक्निक का फॉलो करना है, एंड द टेक्निक इज कि भैया डिफरेंट डिफरेंट टाइम के हिसाब से पेपर को कट करना है। तो पहले घंटे का टारगेट क्या होता है आपका, पहले 1 घंटे का टारगेट होता है आपका 1 से 16 एमसीक्यू खत्म करो, 16 मिनट लगा दो, ठीक। 3-3 नंबर के सारे क्वेश्चन, 3-3 नंबर के 4 क्वेश्चन होते हैं, 4 इंटू 5 20 मिनट लगा दो, सारे क्वेश्चन खत्म कर दो। फिर आपके पास 4 नंबर का 2 क्वेश्चन आएंगे, 4 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे, तो 2 इंटू आप मान लो 7 इंटू 2, कुल मिला के 15 मिनट आपके यहां लग गए। कितना हुआ, 30, 40, 51-52 मिनट हो गए। यहां पर आपका फर्स्ट 6 मार्कर स्टार्ट हो जाना चाहिए, ठीक है, फर्स्ट 6 मार्कर स्टार्ट हो जाना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। पहले 1 घंटे के पेपर में आपको ये सारा कंप्लीट करना और फर्स्ट 6 मार्कर स्टार्ट कर देना है। एक चीज का और ध्यान रखना कि सर ऐसा थोड़ी होगा मेरे साथ कि मुझे सब आता होगा, है ना, ऐसा थोड़ी होगा कि मुझे सब ही आता होगा, कि आप जो बोली जा रहे हो कि ये कर लियो, ये कर लियो, ये कर लियो, सब थोड़ी आता होगा। हाँ नहीं आता होगा, हाँ नहीं आता होगा। हो सकता है बेटा आपको इसमें से चीजें ना आती हो, जैसे कि यहां से कोई चीज नहीं आती, फॉर एग्जांपल 3 एमसीक्यू नहीं आते, यहां से एक क्वेश्चन नहीं आता, यहां से एक क्वेश्चन नहीं आता। लेकिन मेरा कहने का भाव ये है कि अगर तुझे इनमें से कुछ कुछ नहीं आता होगा तो तेरे पास यहाँ पे 1 घंटे में से बफर बच जाएंगे 10 से 15 मिनट, हाँ के ना। अगर तुझे इनमें से कोई चीज नहीं आती तो नहीं करेगा तो बफर बचेगा। इसी 15 मिनट में रश करियो, इसी 15 मिनट में इनका जो भी करना है, तुक्का मारना, जो भी करना है यहीं पे कर दियो, लटकाइयो मत। तो बेसिकली व्हाट आई मीन टू से इज कि इस 1 घंटे में 50 मिनट पेपर करो आराम से और लास्ट के 10 मिनट कर दो रश। जो रश तुम लास्ट में इकट्ठा करने वाले हो ना 40 मिनट, वो ना करो, वो यहाँ पे बांट दो कि यहाँ पे 45 मिनट आराम से पेपर करा, 15 मिनट रश कर लिया। नहीं समझे मेरी बात, कि 45 मिनट करा, जो जो आता था कर दिया, जो नहीं आता था वो 15 मिनट में रश करके यहाँ पे खत्म करा। फिर अगले घंटे पे चलो, अगले घंटे का टारगेट बड़ा सिंपल है, 6 नंबर के 3 और सवाल है, 3 क्वेश्चन है 6 नंबर के, और 3 क्वेश्चन है बस, 20 इंटू 3 60 मिनट, कहानी खत्म। इसको पूरा करना है और वो 3 क्वेश्चन करने हैं इस 1 घंटे में, सिर्फ और सिर्फ ये करना है। फिर बच गया आपके पास पार्ट नंबर बी ऑफ पेपर, जिसमें आपके पास है 4 एमसीक्यू, 1 3 मार्कर, सॉरी 2 3 मार्कर, 1 4 मार्कर और 1 6 मार्कर। बस आराम से 1 घंटे में होगा, चेक कर लो। 4 एमसीक्यू होंगे 4 मिनट में, ये होंगे 10 मिनट में, ये भी 10 मिनट दे दो यार, ज्यादा से ज्यादा, इसको 20 दे दो, कितना हो, 20 30 40 45 मिनट, सॉर्टेड है। 40-45 मिनट में होगा, आखिरी के 20 मिनट बचेंगे, आराम से पूरे के पूरे पेपर को रीड आउट करना है। रीड जरूर करना है। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि रीड नहीं करते और फिर बाद में पछताते कि यार पढ़ लिया होता तो क्या ही हो जाता ना। एक और चीज, नरेशंस आपको साथ के साथ नहीं लिखनी है, कि मान लो नरेशन है कहीं पे तो मत लिखो अभी, लेकिन लास्ट की जो 15 मिनट का रश है उसमें यहाँ वाली सारे खत्म कर दो, कि पहला पार्ट ऑफ पेपर 1 घंटे में खत्म हो जाए, दूसरा पार्ट ऑफ पेपर 1 घंटे में खत्म हो जाएगी, जो भी इसके अंदर चेंजेस करने हैं। एक चीज का और ध्यान रखना, 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं 20 मिनट तो बोला मैंने, लेकिन उसमें जो केस बेस्ड क्वेश्चन आया, मान लो चेयर्स का, या आपके पास आया डिसोल्यूशन का क्वेश्चन आया, उनके अंदर तो 15-15 मिनट लगेंगे, या डिबेंचर्स का क्वेश्चन आया 15 मिनट लगेंगे, लेकिन जो आएगा आपके पास रिटायरमेंट या एडमिशन का, उसमें 25 मिनट लगेंगे, तो इस अकॉर्डिंग वो एडजस्ट हो जाएंगे। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। सो बेसिकली मेरा बेटा मोटे मोटे तौर पे यही समझाना था आपको कि पूरे पेपर को इंस्टेड ऑफ डूइंग ए 3 आवर पेपर, डू 1 आवर पेपर, 1 आवर पेपर एंड 1 आवर पेपर। इफ यू वांट टू रश इन द एंड लास्ट के 40 मिनट, इससे बेहतर है कि हर 15 मिनट यहाँ रश कर लो, 15 यहाँ कर लो, 10 यहाँ कर लो। ठीक है, एग्जैक्टली ये टारगेट्स होने चाहिए। 1 घंटे के बाद इतना पेपर खत्म होना चाहिए, 1 घंटे के बाद इतना पेपर खत्म होना चाहिए, लास्ट के 1 घंटे से मतलब 20 मिनट बचते हुए ये पेपर खत्म होना चाहिए। ठीक, दिस इज हाउ आपको टाइम मैनेज करना है, और इस तरीके से कम 3 से 4 सैंपल पेपर लगा दो, सो दैट ना एक हैबिट बन जाए, माइंडसेट बन जाए कि जब भी पेपर आएगा मैं इस तरीके से तोड़ के उसको करने वाला हूं। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हर तरीके की सीरीज यहाँ पर चल रही है, लाइव मैराथन शुरू होने ही वाली है, तो किस चीज का इंतजार है, एवरीथिंग इज हियर फॉर यू। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर तुम चैनल पे नए हो तो।